Hi students, I am Sahil. Welcome to IIT Manthan. Today we will study conformational isomerism. इसके हमने साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस पढ़े थे. कौन कौन से थे? मेनली बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म. इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने? चेयर फॉर्म इज द स्टैगर्ड फॉर्म एंड हेंस मोर स्टेबल. ये मोर स्टेबल था. ये एक्लिप्स्ड फॉर्म था और इसकी कंपैरेटिवली लेस स्टेबल था. एक्लिप्स में एनर्जी ज्यादा होगी, रिपल्जन ज्यादा होंगे, इसलिए कम स्टेबल होगा. चेयर स्टैगर्ड फॉर्म है और मोर स्टेबल होगा. नाउ आज हम क्या देखेंगे? एक तो सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई लगा हो, अगर साइक्लोहेक्सेन पे, तो उसकी पोजीशन कैसे बनानी है चेयर फॉर्म में. नाउ चेयर फॉर्म का एक और हमने क्या पढ़ा था, उसके जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? इक्वेटोरियल और एक्सियल. कैसे बनाए थे? या तो ऐसे बना लो, एक बॉन्ड ऊपर होगा प्लेन के और एक नीचे होगा. ये ऐसे ही बना सकते हो, है ना. 4 बॉन्ड्स, 4 कार्बन एक ही प्लेन में है. फटाफट से याद करो कैसे था. ये 4 कार्बन है एक ही प्लेन में, ये उनके ऊपर है इस तरह से, ऐसे, और ये नीचे है ऐसे. ये नीचे वाला ऐसे है, ये है कार्बन सपोज, ऊपर वाला ये है सपोज. तो इसमें या फिर ऐसे ही बना सकते हो, भाव एक ही है, वही चीज शो करना चाह रहे हैं. ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो ये 1 2 4 5, 1 2 4 5 ये एक ही प्लेन में है. इसमें भी 3 अबव और 6 बिलो. ये कौन सी फॉर्म है? चेयर फॉर्म. साइक्लोहेक्सेन की कौन सा कॉन्फर्मेशन है? ये चेयर फॉर्म. इसमें भी ऐसा ही है, 1 2 4 5 सेम में है, 5 ऊपर है थोड़ा ऐसे, 6 ऐसे है. ठीक है, सेम चीज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है जो हमने अभी इस पे देखी है. 4 एक फॉर्म प्लेन में, ये 3 और ये 6, ये 6, ये 3. ऐसे भी और ऐसे भी एक ही बात है. और बोट में क्या होता है? दोनों ऊपर हो जाते हैं, मतलब 1 2, ये 3 4 5, इसमें 6 भी ऊपर आ गया, 3 की तरह 6 भी ऊपर आ गया ना. ये दोनों कौन से हैं? ऊपर वाले एक ही है चेयर फॉर्म, और ये नीचे वाला क्या है? बोट फॉर्म है ना. इसमें प्लेन में 1 2 4 5 एक ऊपर एक नीचे, बात एक ही है. इसमें 1 2 4 5 प्लेन में दोनों ऊपर या दोनों नीचे, बात तो एक ही होगी. ऊपर से देखो या नीचे से देखो, होगा सेम ही, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है प्लेन के, और इसमें एक प्लेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है. एक्लिप्स्ड कौन सी है? बोर्ड फॉर्म. ये स्टैगर्ड है इसलिए ज्यादा स्टेबल है. तो हम क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. हमने देखा था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल. चेयर फॉर्म की बात करें अगर, लेट्स टॉक अबाउट चेयर फॉर्म. थोड़ी सी बात की थी हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे. 1 2 3 4 5 6. तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल. तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये फॉर्म दिया होगा, सपोज ये फॉर्म दिया होगा, ये Br दे दिया और ये Cl दे दिया. आप बोला इसको चेयर फॉर्म कॉन्फर्मेशन में लिख के दिखाओ. तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिस है कि ट्रांस है. पहले तो ये कौन सा है? ऑपोजिट है, तो ट्रांस हो गया. फिर ट्रांस को इसमें कैसे लिखना है पता होना चाहिए, और इक्वेटोरियल में कौन सा बॉन्ड आएगा और एक्सियल में कौन सा बॉन्ड आएगा ये पता होना चाहिए. इसलिए इक्वेटोरियल और एक्सियल की नॉलेज इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि इसको इसमें लिखना भी आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो मैकेनिज्म्स में ही यूज होगा कई बार। तो लेट्स सी, लेट्स गेन सम मोर नॉलेज ऑन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। वो कौन से होते हैं? एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं? सपोज वन पे बात करें, अगर वन कैसे बन रहा है, जो बॉन्ड्स आ रहे हैं, जो वन को बना रहे हैं, इस पॉइंट को जो बना रहे हैं, दो लाइंस बना रही है इसको, वो जब आ रही है तो ऊपर की तरफ क्लैश हो रही है, तो इसमें ऊपर की तरफ जाएगा एक्सियल बॉन्ड। ये बॉन्ड हो गया एक्सियल। ऐसे ही 3 को देखो, जब 3 पॉइंट बन रहा है, ये वाला कार्बन, तो जो लाइंस आ रही है वो ऊपर जा रही है, तो ये भी अप हो गया, इसका एक्सियल बॉन्ड। 2 की बात करें तो 2 लाइंस नीचे आ रही हैं, इसका एक्सियल बॉन्ड नीचे। 4 नीचे। 5 में जो 2 लाइंस मिल रही हैं, ऊपर जा रही हैं, इसका एक्सियल बॉन्ड भी ऊपर और ये नीचे। इक्वेटोरियल थोड़ा याद करो, ये कैसे था, इस तरह से, ये इस तरह से, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इसमें भी सेम इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और याद करने का तरीका क्या है, ये छोटा एंगल, ये 2 कार्बन इक्वेटोरियल, और ये भी छोटी वाली लाइन के साथ इक्वेटोरियल। तो 6 इक्वेटोरियल हो गए, 6 एक्सियल बॉन्ड हो गए। अब इसमें हमें क्या याद रखना है कि ये जो पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5, ये पोजीशंस, ये तीनों कौन सी पोजीशन है? एक्सियल पोजीशंस है। यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, 1 5 और 3, 1 5 3 के एक्सियल हाइड्रोजन्स जो हैं, अभी साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, कोई डेरिवेटिव नहीं ले रहे, अभी डेरिवेटिव भी लेंगे। 1 5 3 के जो एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं, उनमें काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होगी। एक्सियल हाइड्रोजन जो है उनकी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन्स होगी। ऐसे ही नीचे की तरफ को देखें अगर, तो ये कौन से हैं? 6 2 और 4, तो मतलब 2 4 6 के जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इस केस में हाइड्रोजन है, जनरलाइज भी कर सकते हो, कोई और ग्रुप हो हाइड्रोजन की जगह, कोई और डेरिवेटिव हो, मिथाइल हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, ब्रोमीन क्लोरीन, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, भारी ग्रुप हो कोई, तो और भी ज्यादा होंगी। एक्सियल बॉन्ड्स ये तीनों में आपस में, और ये 3 जो आ रहे हैं, इनमें आपस में स्ट्रॉन्ग रिपल्जन्स होगी। ये काफी कुछ डिसाइड करेगा जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे, तो कौन कहां पे अरेंज होगा, ये काफी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। क्या कि इन तीनों एक्सियल बॉन्ड्स में रिपल्जन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो नीचे को पॉइंट कर रहे हैं 2 4 6, इनमें भी रिपल्जन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ अगर इसकी जगह हाइड्रोजन है, सपोज ये 1 के ऊपर एक्सियल बॉन्ड पे हाइड्रोजन 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 है, तो सही है, ठीक है, बहुत सबसे छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इनमें ज्यादा रिपल्जेंस नहीं होंगी क्योंकि साइज बहुत कम है। ऑलरेडी पोजीशन तो ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग रिपल्जन वाली है, पर चलो साइज छोटा तो काम चल जाता है। मगर अगर यहाँ पे इससे थोड़ा बड़ा हो, कोई CH3 ग्रुप भी लगा हो अगर, तो फिर किस पे? एक्सियल पे, कोई से भी एक्सियल पे, अगर CH3 ग्रुप लगाओ कोई से भी एक्सियल पे, यहां होगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगी, इस हाइड्रोजन से रिपल्जन होगी, यहां होगा तो इससे होगी, उधर वाले से भी। तो ये भी कैसा है? अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ये हाइड्रोजन और ये नीचे वाला है। चलो एक बार देखते हैं, ये कौन से हैं? 1 2 1 2, ये 3 आ गया। 3 के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये 3 है, 3 के ऊपर जो हाइड्रोजन है, 1 के ऊपर जो हाइड्रोजन है, और 5 के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 5 होगा। 5 1 और 3, इन तीनों में रिपल्जन्स हैं, और ऐसे ही नीचे वाले 3 में रिपल्जन्स हैं। तो एक्सियल कोई सा भी बॉन्ड हो, एक्सियल कोई सा भी बॉन्ड हो, उस पे अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा है, बल्कि मतलब हाइड्रोजन के अलावा अभी तो कोई भी सोचो, तो फिर वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये एक्सियल पोजीशन ले रहा है तो उसको क्या मानेंगे हम?
अनस्टेबल। क्यों? एक्सियल में अभी भी हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग रिपल्जन है। तो ये कोशिश क्या करेगा, ये ट्राई करता है हमेशा इक्वेटोरियल में जाने की। यहां से एक और चीज शुरू होती है, रिंग फ्लिपिंग। फ्लिप भी करती है रिंग। तो देखते हैं कैसे फ्लिप होंगी रिंग की और क्या इंस्पिरेशन है उसकी। रिंग फ्लिपिंग देखो, दोनों फॉर्म्स में देखते हैं, एक तो इस फॉर्म में और कौन कौन से एक प्लेन में है, 1 2 3 4 5 6। तो कौन से सेम प्लेन में है इसमें, 1 2 4 और 5, ये और ये ऊपर है, ये नीचे है 6 नीचे है। इसमें क्या है, 6 ऊपर चला गया, 1 2 3 4 5 6। या फिर तो ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे पहले सोचो, फिर ये थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ साइज। सिक्स नीचे था पहले, 1 2 3 4 5। 1 2 4 5 एक ही प्लेन में है, 5 नीचे था, 6 ऊपर था। इसमें 6 ऊपर हो गया, 3 नीचे चला गया। ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे सोचो। वन नीचे कौन सा है इसमें, 6 है, 6 किससे जुड़ा है, 1 और 5 से। 2 और 4 से क्या जुड़ा है, 3। दोनों ही स्ट्रक्चर सेम ही है, 1 2 4 5 एक ही प्लेन में है, 3 ऊपर 6 नीचे। और इसमें सिक्स ऊपर आ गया और 3 नीचे चला गया, 1 2 3 4 5 6। ये होती है रिंग फ्लिपिंग। तो इक्विलिब्रियम का साइन देख रहे हो, तो यानी एक रिंग कौन से वाली, साइक्लोहेक्सेन की, किस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। फोकस करो अपना, हम क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन में कौन सी रिंग, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म वाली रिंग। वो फ्लिप करती है, मतलब इक्विलिब्रियम में हमेशा एग्जिस्ट करती है। 1 वाला कहां पे आ गया, इधर चला गया, 2 वाला इधर चला गया, 3 4 5 6। तो कैसे याद कर रहे हैं इसको, रिंग फ्लिपिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखो, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सोचें तो अब 1 2 4 5 ये एक प्लेन में थे। इससे ज्यादा क्लियर होगा कईयों को इससे ज्यादा क्लियर होगा, दोनों ही स्ट्रक्चर सही हैं। 1 2 1 2 4 5। 3 कहाँ है, ऐसे है, ऐसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, 3 ऐसे है, 1 5 ये है ना, 1 2 4 5। तो 1 5 ये है, 6 कैसे है, ऐसे है, नीचे 6 ऐसे, राइट। अब क्या हुआ, 6 नीचे से ऊपर चला गया, मतलब 6 जो था यहां था, अब ऐसे हो गया, 6 ऐसे की बजाय ऐसे चला गया। और 3 जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, ठीक है। 6 मतलब 6 ऐसे आ गया, 3 ऐसे चला गया। 1 2 4 5 में कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। 1 2 4 5 वैसे ही है जैसे पहले थे। 6 और 3 की पोजीशन बदल गई, इसलिए ऐसा लग रहा होगा यहां से देखने में, अरे 1 पहले लेफ्ट पे था, यहां चला गया, ऐसा नहीं है। सोचो कि सेम पोजीशन पे है 1 2 4 5, जो
रिंग जो प्लेन से ऊपर और नीचे है कार्बन, वो चेंज हो गए हैं, ऐसे सोचो। दूसरी चीज क्या सोच सकते हो, जो पॉइंट था वन, कहां पॉइंट कर रहा था, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। जब वन बना पॉइंट ऊपर की तरफ आगे बना, ऐसे ही उधर कहां है, जब फ्लिप हुआ तो इसका मुंह नीचे की तरफ है, मतलब जो बन रहा है तो नीचे की तरफ आगे बन रहा है। ऐसे टू नीचे की तरफ था, अब कहां बन रहा है, ऊपर की तरफ, यानी सब फ्लिप हो गए। तो सबकी पोजीशन यहां पे देखो एक बार, अप कौन है, अप कौन कौन पॉइंट कर रहे हैं, 1 3, ये भी, ये 5। और राइट हैंड साइड देखो अगर, तो फ्लिपिंग के बाद तो ये 1 3 5 डाउन हो गए हैं, चेक कर लो एक बार, 1 भी डाउन, 3 भी डाउन, 5 भी डाउन। अब इसमें डाउन कौन से थे, 2 डाउन, चेक करें अगर लेफ्ट साइड, 2 6 और 4, और यहां पे 2 6 और 4 तीनों अप है। तो दोनों ही तरह से समझ सकते हो, स्ट्रक्चर की तरह का समझो कि एक प्लेन में है 4 कार्बन, एक ऊपर था एक नीचे था, फिर फ्लिप हो गए, 3 नीचे आ गया, 6 ऊपर चला गया। या फिर डायरेक्शन देख सकते हो कैसी थी, ये डाउन में थे पहले, 6 डाउन में था, इसमें दोनों सेम है, 2 6 4 डाउन थे, 2 6 4 तीनों डाउन थे, अब अप आ गए। तो ये फ्लिपिंग से हमेशा, मतलब साइक्लोहेक्सेन के ये दोनों ही फॉर्म इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है इक्विलिब्रियम का, देखो पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स फिर क्यों पढ़ रहे थे, एक्सियल बॉन्ड्स में रिपल्जन बहुत ज्यादा होती है एक्सियल बॉन्ड्स में, तो एक्सियल पोजीशन पे कोई भी बल्कि ग्रुप रहना पसंद नहीं करता, हाइड्रोजन 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 तो ठीक है, पर कोई और थोड़ा सा और बल्कि ग्रुप आएगा तो वो अवॉइड करेगा। फिर उसके बाद हमने फ्लिपिंग पढ़ी है, तो दोनों का कनेक्शन क्या है कि जब, अब ध्यान से सुनो, जब फ्लिप होती है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाता है, तो यहां पे 6 के या किसी भी कार्बन एटम के, लेट्स फोकस ऑन 6 कार्बन पे जो ये था एक्सियल, ये जो बॉन्ड था एक्सियल, इसको ए मान लो, और इक्वेटोरियल कैसा होगा, ये इक्वेटोरियल मान लो ई। जब 6 की फ्लिपिंग हुई तो उल्टा हो गया, यहां पे जो एक्सियल बॉन्ड था ए, इसको एक्स मानो, चलो इसको वाई मानो, यहां पे जो एक्स था एक्सियल बॉन्ड वो यहां पे होगा इक्वेटोरियल, यहां पे जो इक्वेटोरियल था वो यहां पे होगा एक्सियल। तो फ्लिपिंग समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अगर कोई बल्कि ग्रुप हुआ, सपोज अगर एक्स पे कोई बल्कि ग्रुप हुआ, तो फ्लिपिंग के बाद वो कहां चला गया, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल फिर भी रिपल्जेंस कम है, हमने देखा था एक्सियल पे रिपल्जेंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब जब फ्लिप कर गया ये, तो फिर क्या हुआ, इक्वेटोरियल पे चला गया, यहां पे रिपल्जेंस कम होंगी, तो अगर बल्कि ग्रुप कोई है इसमें एक्सियल फॉर्म में, तो वो फ्लिपिंग इस साइड पसंद करेगा, के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा होगा इस रिएक्शन का। तो फ्लिपिंग हम बनाना सीख गए एक तो, और एक बात क्या सीखी कि फ्लिपिंग में एक्सियल बॉन्ड सारे मैंने 6 के बताए हैं, सभी के 1 के भी जो पहले थे इक्वेटोरियल वो बाद में होंगे एक्सियल, जो पहले एक्सियल थे वो बाद में होंगे इक्वेटोरियल। तो एक क्वेश्चन से थोड़ा समझ आएगा क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक्स है, फ्लिप कर गया ये, इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, के इक्विलिब्रियम, या चलो के इसका फॉरवर्ड कर लो, ठीक है, के फॉरवर्ड कर लो इसका, के फॉरवर्ड किसमें, यहां से यहां जा रहा है, इसमें एक्सियल पे है, तो फॉरवर्ड में किसमें होगा,
इक्वेटोरियल पे आ जाएगा x, राइट। स्टेबल कौन सा फॉर्म है? ये वाला है, जब किस पे है? इक्वेटोरियल पे है। तो इसमें बताना है कि के फॉरवर्ड की वैल्यू मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है कौन कौन सी वैल्यूज हैं। x हाइड्रोजन है, CH3 है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है। फॉरवर्ड लो, इक्विलिब्रियम लो, तुम कर चुके हो अभी। तो आयन इक्विलिब्रियम याद करो, के इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन इस तरफ जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है? YXZW, और ये दिया हुआ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन w, ये भी दिया हुआ है। तो बताना है किस तरह से वैल्यूज इसकी मैच होंगी। अब हाइड्रोजन के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी कोई फर्क है क्या उसके लिए? हाइड्रोजन के लिए उतनी हाइड्रोजन जी लगी हुई है सब जगह। तो रिपल्जन क्या होंगी? यहाँ पे तीन जो एक्सियल हैं इनकी रिपल्जन स्ट्रॉन्ग होती है। रिपल्जन यहाँ पे कोई हो तो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहाँ बल्कि ग्रुप लगा है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, चाहेगा यहाँ पे आना। तो जितना बड़ा ग्रुप हो उतना फटाफट यहाँ शिफ्ट होगा, के इक्विलिब्रियम उतना बढ़ेगा, फॉरवर्ड का रेट भी उतना बढ़ेगा, राइट। तो फिर क्या मान सकते हैं? सबसे बल्कि ग्रुप कौन सा है? आइसोब्यूटाइल। तो उसके लिए के की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आइसोब्यूटाइल ग्रुप सबसे बड़ा है और उसकी वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी। तो ये कहां पे मिलाए? इसको x से मिला दें। ये चाहेगा नहीं एक्सियल पे आना, सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्जेंस होगी। टर्जरी ब्यूटाइल करो इसको और बड़ा ग्रुप लो। टर्जरी ब्यूटाइल कौन सा हो गया? ये वाला। काफी बल्कि ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्जेंस होंगी। तो किससे मैच हुआ? x से। आइसोप्रोपाइल इन तीनों में सबसे ज्यादा बल्कि है, तो नेक्स्ट वैल्यू किसकी आई? y की। तो आइसोप्रोपाइल को y से मिलाते हैं। उसके बाद उससे छोटा ग्रुप कौन सा है? CH3। तो वो वैल्यू कहां पे आई? Z पे। और हाइड्रोजन की वैल्यू आई W से। तो हम समझ रहे हैं कि अगर H है तो फिर इक्विलिब्रियम दोनों जगह रहेगा, 50% होगा। मतलब जितना बल्कि ग्रुप हो वो उतना प्रेफर करेगा इक्वेटोरियल पे आने के लिए। तो बल्कियर द ग्रुप उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, उतना ही ये इक्वेटोरियल पे आएगा। अगर पहले नहीं है तो रिंग फ्लिप करके क्या करेगा? इक्वेटोरियल पे आएगा। तो एक चीज और देखो, ऐसे इमेजिन करो, ये सपोज ये कार्बन नंबर 1 2 3 है। तो यहां पे 3 कौन सा हुआ? 1 2 3। इसको बना के देखो 2-3 बार, फिर बहुत ही आसान लगेगा। ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो मतलब समझ लो कि अच्छे से तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो वीडियो। चैप्टर बहुत ही, ये टॉपिक कॉन्फर्मेशन आइसोमरिज्म इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ, अगर बिल्कुल सिर्फ देख ही रहे हो स्ट्रक्चर मुड़ते जुड़ते हुए तो लगेगा थोड़ा सा। अगर नहीं लग रहा है तो वेल एंड गुड। अगर टॉपिक थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो इसका एक ही मतलब है, तुम लिख के नहीं देख रहे हो। अब हम कार्बन 3 के लिए देखते हैं। इसके लिए जो एक्सियल बॉन्ड होगा ये वाला, सपोज इसको नाम दे दो x, तो यहां पे क्या होगा? x ये, और जो एक्सियल बॉन्ड था इसका y, वो यहां पे होगा इक्वेटोरियल। तो हम जो बिल्कुल प्लेन के नीचे था, बाद में ऊपर हो, इस कार्बन के लिए देख रहे थे। किसी और के लिए भी सेम ही रूल लगेगा, यानी जो भी बॉन्ड्स यहाँ पे एक्सियल थे वो वहां पे इक्वेटोरियल होंगे, जो यहाँ पे इक्वेटोरियल थे वो वहां पे एक्सियल होंगे। इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर जो फ्लिप करके एक्सियल पे आएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ये हमें याद रखना है। नाउ अब हम इक्वेटोरियल और एक्सियल को अच्छे से समझ गए हैं। तो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर सपोज कोई क्वेश्चन आया हुआ है, हमें ये ग्रुप दिया है ट्राइक्लोहेक्सेन में, OH और
OH। इसको द क्वेश्चन इज, ये जो दिया हुआ है प्लानर फॉर्म में, इसको हमें चेयर फॉर्म में बनाना है। तो पहले चेयर फॉर्म बना लो। ये चेयर फॉर्म हो गया। ये 1 2 3 4 है। और ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। एक प्लेन से बाहर है, फर्स्ट वाला प्लेन से बाहर है, ये वाला प्लेन के अंदर है, तो कैसे हो गए? ट्रांसफॉर्म। तो हमें ट्रांसफॉर्म को चेयर फॉर्म में बनाना है। 1 2 3 4। नाउ कौन कौन से बॉन्ड होंगे 1 पे? इक्वेटोरियल और एक्सियल, और 4 पे भी इक्वेटोरियल और एक्सियल। अब इसका जो इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड है वो कैसा होगा? ऊपर की तरफ है ना, ये लाइन मिल रही है आके पॉइंट पे, तो ऊपर की तरफ एक्सियल, यहां पे ऐसे मिल रहा है तो नीचे की तरफ एक्सियल। सिर्फ डायरेक्शन देखनी है, ध्यान रखो, सिर्फ बॉन्ड्स की डायरेक्शन देखनी है। इक्वेटोरियल एक्सियल ध्यान नहीं रखो यहाँ पे, बस वो ध्यान अभी तक कहां पे रखा था कि एक्सियल में स्टेबल नहीं होता, इक्वेटोरियल में रिपल्जेंस कम होती हैं। बल्कि ग्रुप होगा कोई तो वो इक्वेटोरियल पे रहेगा, और फ्लिपिंग करके ऐसी पोजीशन बन रही हो जहां पे इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप हो तो प्रेफर होगा। और इसके लिए क्या याद रखना है? सिस ट्रांस अगर देखना हो, सिस ट्रांस दिमाग में अगर बनाना हो तो सिर्फ ये रखो कि डायरेक्शन देखनी है सिर्फ। जैसे 2 पे इक्वेटोरियल बॉन्ड की डायरेक्शन ये होती है अप की तरफ, डायरेक्शन भी 2 सिर्फ, अप या डाउन, बस बॉन्ड्स की। एक्सियल की कैसे है? अप है, तो 4 के ऊपर जो पोजीशन अप होगी वो सिस होगी, डाउन वाली ट्रांस होगी, है ना। कौन सी डायरेक्शन है, अप या डाउन, बस 2 चीजें लिखनी है। ये अलग अलग है, तो अप डाउन में मतलब ये ए मान लो, थोड़ा बड़ा लिखो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो ए और बी पोजीशंस कैसी हैं? ट्रांस है, यहां भी ट्रांस है। क्यों? दोनों, ए क्या है? अप, बी क्या है? डाउन। फिर आ जाओ इसके इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसा होता है? इस तरह होता है, इक्वेटोरियल डाउन की तरफ, और 4 पे अप की तरफ। ऑपोजिट हो गई, ऑपोजिट होगी तो क्या लिखते हैं हम? ये सी, ये डी। सी और डी भी क्या है? ट्रांस। दोनों अप आए तो सिस, अदरवाइज ऑपोजिट हो तो ट्रांस। बस इतना याद रखना है। तो इसको अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना हो, कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म में, चेयर फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन की, तो फिर या तो ए बी में डालो बॉन्ड्स, या सी और डी में डालो। किसमें ज्यादा स्टेबल होंगे? सी और डी में ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल में है। एक्सियल में अगर ये आएगा तो फिर इसके हाइड्रोजन से, कहां गया? इसके हाइड्रोजन से रिपल्जन होगी। ये अगर आ गया बी पे OH, अगर ये वाला भी OH इस पे आएगा तो इससे रिपल्जन। इस फॉर्म में क्या है? दोनों एक्सियल में है, इसकी इससे रिपल्जन, इसकी इससे रिपल्जन, तो मुश्किल है। तो हम क्या ट्राई करेंगे? अगर पूछता है स्टेबल फॉर्म है तो दोनों ही, ट्रांसफॉर्म तो दोनों ही है। फिर भी एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई अरेंज करो स्टेबल वाले फॉर्म में, तो फिर ये ना हो कि ये होगा जब दोनों इक्वेटोरियल में है। तो हम समझ गए सिस ट्रांस को कैसे लिखना है। एक और एग्जांपल करते हैं। अब 1 3 ले लो। वन टू थ्री, इसका केस ले लो सिस का, CH3, और थर्ड कार्बन पे भी लगा हुआ है CH3। ये कैसा है? सिस है। वन टू थ्री, ये 1 2 3 है, 1 और 3 सिस फॉर्म। अब 1 पे कौन से हैं बॉन्ड्स? एक एक्सियल है, तो यहां पे कौन सा है भाई? एक्सियल ही है। ऊपर जा रहा होगा तो ये ए और बी दोनों एक्सियल हैं। अप डाउन से ज्यादा याद रखोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ऐसे कोई सिस्टम याद मत रखो। अप एंड अप सेम डायरेक्शन, सिक्स में क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये वाला ए और बी
कौन सा है, सिस फॉर्म, सी डी ये भी है सिस फॉर्म, दोनों डाउन में है, सी और डी ये भी सिस फॉर्म है। फिर भी पूछता है स्टेबल कौन सा है, तो डाउन वाला। अब 1 2 में आ जाओ, अगर अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं ये, तो कोई भी बन जाएगा, कोई भी, सारे बना दूं उससे कोई फायदा नहीं है। ये जो 3 एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं तो फिर कोई सा भी बना सकते हो तुम। अब आओ 1 2 पे, 1 और 2 पे CH3 CH3 1 2। हाँ, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ये सिस फॉर्म ही है तो ये सिस फॉर्म ही, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कौन कौन से कर सकते हो, ये ऊपर की तरफ, यहां ऊपर लगाना हो तो फिर ये आएगा, ये इक्वेटोरियल आ गया, ए और बी, इस केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल, ए बी सिस फॉर्म, सेम डायरेक्शन, यहां पे सेम डायरेक्शन में थे, इसका भी यही होगा। और CH3 CH, दोनों के सेम एग्जांपल्स होंगे, पे अटेंशन, इसमें भी सेम डायरेक्शन में है, तो कौन सा फॉर्म है, सिस, या फिर इसमें ये एक्सियल डाउन जाएगा, इसमें ये इक्वेटोरियल डाउन जाएगा, सी डी। तो ये सी और डी भी कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसे इक्वेटोरियल एक्सियल ऐसे याद मत रखो, 1 3 1 2 पे नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इतना कुछ याद भी नहीं होगा, बस ये याद रखो सिस है तो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। डायरेक्शन कौन सी है, 2 ही है, अप और डाउन, और अगर ट्रांस है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, एक सिस एक अप है तो एक डाउन हो, ये याद होना चाहिए अच्छे से। ये क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर आ जाओ चेयर फॉर्म पे, इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। पहले देखते हैं कौन कौन से कन्फॉर्मर्स होंगे और फिर देखते हैं स्टेबिलिटी कैसे होगी उनकी। पहले सारे डिफरेंट बना लेते हैं, फिर रेट करते हैं स्टेबिलिटी। इसको 1 मानो, टू, 3, 3 ही बनेंगे मेरे ख्याल से, 1 2 3, ये 1 3 पोजिशन है, मतलब ये वाला कार्बन और ये, इसमें भी 1 3 ये ले लो, इसमें 1 3 ये ले लो। कौन कौन से कन्फॉर्मर्स होंगे, चलो देखो, पहले दोनों एक्सियल कर देते हैं। ये एक तरीका है, एक में एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, एक ये तरीका है। दोनों इक्वेटोरियल कर दें तो एक ये तरीका है, यानी ये कौन सा है, सिस, ये भी सिस है, ये भी सिस है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में, ये ट्रांस है। फिर अगर बोलो कि अच्छा ये नीचे कर दें, ये ऊपर कर दें, तो देखो दोनों सेम ग्रुप्स हैं, 1 3 ये करोगे, नहीं तो फिर 1 3 ये करोगे, बात एक ही पड़ेगी, है ना। ऐसे जो सोच रहे हो कि इसको इक्वेटोरियल कर दें ऐसे, इसको एक्सियल कर दें, तो बात ठीक ही है, बात सेम ही है। 1 2 3 अब ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो 1 2 3 ऐसे करेंगे, राइट। ये 1 2 3 है, डाउन दोनों, हाँ। तो अब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग और इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर वो वाला सोच रहे हो फोर्थ, ये डाउन ये अप, तो सेम है, 2 एंड दैट वन विच यू आर थिंकिंग इज द सेम। सो नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इक्वेटोरियल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी भी कोई रिपल्जन नहीं। एक्सियल में बल्कि ग्रुप आते ही, CH3 भी बल्कि ग्रुप है, हाइड्रोजन से थोड़ा सा भारी हो तो बल्कि ही मानेंगे कन्फॉर्मर्स में, चेयर फॉर्म में, और एक्सियल पे रहना नहीं चाहेगा। तो एक ही हमारी सोच है, एक्सियल पे अगर कोई बॉन्ड है तो अनस्टेबल है। इसमें 3 है सबसे कम स्टेबल, सॉरी इसमें दोनों है सबसे कम स्टेबल, इसमें एक है एक्सियल पे, ये भी कम स्टेबल, ये बिल्कुल सही,
तो फिर मोस्ट स्टेबल इज थर्ड, फॉलोड बाय सेकेंड, फिर फॉलोड बाय फर्स्ट। चलो फिर इसमें अगर कोई पूछे सिस फॉर्म कौन सा है, सिस फॉर्म है सेम डायरेक्शन 1 and 3। कोई पूछे ट्रांस कौन सा है, तो ट्रांस है 2।